नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। यशपाल जी बच्चों प्रेमचंदोत्तर एक साहित्यकार हैं। प्रेमचंद के बाद के युग के लेखक आते हैं और प्रेमचंद जिस तरह से यथार्थवादी लेखक रहे हैं, आप जानते हैं उनके बारे में कि प्रेमचंद जी से पहले जो साहित्य लिखा जाता था उसमें काल्पनिकता अधिक थी। ऐसी कहानियाँ थी जिनका वास्तविक जीवन से संबंध नहीं था। लेकिन प्रेमचंद ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें समाज के सुख दुख, समाज का यथार्थ रहता था। तो इसी कड़ी के एक लेखक यशपाल जी भी हैं। तो चलिए यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ना आरंभ करते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ जन्मे हैं ये? सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में। और चूंकि पंजाब में जन्मे थे तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी यहीं हुई, कांगड़ा में इन्होंने ग्रहण की और उसके बाद आगे की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की। वहाँ से इन्होंने बीए किया। तो चूंकि इनका जन्म जब हुआ है उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और पराधीनता से जूझ रहा था, तो सारे जो इनके अंदर जो संस्कार थे, इनके संस्कार में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति भरी हुई थी और अनेक ऐसी घटनाएं इन्होंने बचपन में देखी जिन्हें देखकर सुनकर इनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक घृणा का भाव जग गया था। और उसके बाद फिर ये आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़े। 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें ये गांधी जी के साथ थे, लेकिन उसके बाद गांधी जी की जो विचारधारा थी उस विचारधारा से इनका मतभेद हो गया था। आगे ये क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए और इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ था। तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी इन्हें जाना पड़ा था, जेल गए थे और इस तरह उसके बाद उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। तो ये तो इनका जीवन परिचय है जिसे आप विविध शीर्षकों में बांट लेंगे। मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको दूंगी। जन्म इनका 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ है। मृत्यु ये है। व्यवसाय क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से दिखा देंगे बच्चों। चलिए अब इनका साहित्यिक परिचय हम पढ़ते हैं। तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है, इन्होंने कैसे लोगों के लिए लिखा है। कह रहे हैं यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। मैंने आपको बताया ना कि एक यथार्थवादी रचनाकार हैं। ऐसा रचनाकार जो समाज के यथार्थ के विषय में लिखता है, समाज के सुख दुख के बारे में लिखता है, लोगों की ऐसी परिस्थितियों, ऐसी घटनाओं का वर्णन करता है जो समाज में उस समय ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर टिप्पणी करता है, वो यथार्थवादी रचनाकार कहलाता है। तो देखिए इनके लिए बताया गया है कि वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, जो कुछ चल रहा है, तो उसके ये रचनाकार हैं। और देखिए उनकी रचनाओं के विषय क्या हैं, हम देखें अब आगे। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। समाज में अनेक आधारों पर विषमता होती है। विषमता का क्या अर्थ होता है बच्चों? वर्ग भेद होता है, जैसे जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव, अमीरी गरीबी के आधार पर समाज में अनेक वर्ग बन जाते हैं, उसके आधार पर भेदभाव, और राजनीति में जो छल कपट होता है उसके खिलाफ इन्होंने लिखा। समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जो क्या होता है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास क्या है कि हम पुराने समय से चली आ रही बातों को बिना किसी तर्क के मान लें, ये सही है या नहीं है ये जानते बिना हम उन्हें स्वीकार करते चलें, ये रूढ़िवादिता कहलाती है। तो इन सब का यशपाल जी ने विरोध किया है। ठीक, उसके बाद देखिए उनके कुछ कहानी संग्रह बताए हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। ठीक है, तो आपको मैंने अलग से भी ये कहानी संग्रह इनके दिए हैं, आप इस तरह से कहानी संग्रह इनके लिख लेंगे। पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत चिंगारी, उत्तनी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान और वो दुनिया। ठीक है, और एक इनका जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों, इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। हमारे देश भारत का जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब दो देश बन गए थे, तो उस विभाजन के समय भारत को बहुत त्रासदी झेलनी पड़ी थी। जो आम आदमी था वो बहुत परेशानी में था, तो और दंगे भी हो गए थे हिंदू मुस्लिम। तो उस समय इन्होंने भारत की त्रासदी पर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम क्या है, झूठा सच। ये देखिए झूठा सच उपन्यास है। तो इस उपन्यास का नाम आप याद रखेंगे कि
झूठा सच यशपाल जी का लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक, और उसके अलावा देखिए और अन्य उपन्यास भी हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच। इसके अलावा अन्य उपन्यास हैं इनके, देखिए क्या क्या है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। तो ये भी आप इनके उपन्यास एक हेडिंग बना लेंगे अलग उपन्यास की, और उसमें आप लिख लेंगे। देखिए मैंने दिखाया भी है इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक, और दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप में, तेरी मेरी उसकी बात। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है। और एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि भारत विभाजन की त्रासदी पर है, वो कौन सा है? झूठा सच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब उनकी भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा कैसी है उनकी? बड़ी स्वाभाविक है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता। सजीव भाषा क्या होती है? जो हो तो बहुत साधारण, लेकिन वो ऐसे मुद्दों पर हो और इस तरह से बोली जाए कि आम आदमी को प्रभावित कर ले। तो भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता इनकी रचना की एक प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों ये तो है यशपाल जी का जीवन परिचय। अब जो हमने इनकी जो कहानी पढ़नी है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या बताया है, लखनवी अंदाज। बड़ा रोचक पाठ है, पढ़ने में आपको आनंद आएगा, लेकिन वास्तव में एक व्यंग है। क्या है ये? व्यंग है। इनके कुछ व्यंग संग्रह भी यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें भी आप लिख लेंगे। चक्कर क्लब और कुत्ते की पूंछ। तो जो संग्रह होता है बच्चों, उसमें कई व्यंग होंगे संग्रहित। ठीक है, तो उस एक व्यंग यहाँ पर भी दिया गया है। अब ये क्यों यशपाल जी ने लिखा है, इसके बारे में देखिए बताया गया है। क्या कह रहे हैं? यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। क्या साबित करने के लिए लिखा? देखो जिस समय ये इनका लेखनी का दौर चल रहा था, कुछ लोग ये कहने लगे कि हमारे पास कोई घटना नहीं भी है तब भी हम कहानी लिख सकते हैं। तो क्या ये संभव है कि बिना किसी घटना के, बिना किसी बात के कोई कहानी बनाई जा सके? तो इसी बात को साबित करने के लिए कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, इस पाठ को, इस लखनवी अंदाज नामक व्यंग को यशपाल जी ने लिखा था। उसके अलावा कुछ और उद्देश्य भी उनके इस व्यंग से स्पष्ट होते हैं। कुछ और उद्देश्यों में भी वो सफल होते हैं। देखिए क्या वो उद्देश्य है जो इस लखनवी अंदाज को लिखने के बाद सफल होता है। देखो क्या कहा है, यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। क्या कह रहे हैं? यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? कहना न होगा कि आज के समय में भी, क्या कहा? कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो किस पर व्यंग कर रहे हैं यशपाल जी? देखिए ये कर रहे हैं सामंती वर्ग। सामंती वर्ग देखो पहले से राजा लोग होते थे ना जब, तो उनके सामंत भी हुआ करते थे, तो उनका रुतबा भी राजा से कुछ कम नहीं होता था। राजा तो अपने में राजा रहता ही था, वो भी खुद को राजा से कम नहीं समझते थे, और जनता का शोषण या अपना ऐशो आराम से ना, ये सब कुछ उनका चलता था। तो ऐसे ही एक वर्ग पर यशपाल जी ने यहाँ पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष का अर्थ क्या होता है? व्यंग किया है। एक वर्ग पर व्यंग किया है जिसे जीवन की वास्तविकता का तो पता नहीं है, लेकिन वो एक बनावटी जीवन अभी भी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पुरखे राजा महाराजाओं के साथ थे। तो आज भी उन राजा महाराजाओं का प्रभाव उन पर है, और वो ये प्रदर्शित करते हैं समाज में कि हम सामान्य लोगों से अलग हैं, हमारा जीवन थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे लोगों पर यशपाल जी ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। तो कह रहे हैं कि आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, परजीवी संस्कृति की रहते तो दूसरे पर निर्भर है, परंतु ये इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि हम अन्य लोगों से कुछ अलग हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको यशपाल जी का जीवन परिचय के बारे में जो बातें बताई ये स्पष्ट भी होंगी। तो इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जिस तरह से मैंने बताया है विविध शीर्षकों में बांट कर लिख लेंगे, और कल से हम लखनवी अंदाज पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।